साथियों, आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ रहा होगा कि जो एम्स आपको अलॉट हुआ है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवाएगा। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जितने भी एम्स हैं जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रिलीज़ नहीं की है, उन सभी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर के 2nd वीक तक आपकी डेट रिलीज़ करके करवा लिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनकी अभी तक एक की भी डेट नहीं आई है। इसका रीज़न हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे ही नोट सेट 5 के डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट ओवर हो जाएगी, उसके बाद से उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रिलीज़ होगी। तो अभी आपको और इंतज़ार करना होगा जिनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल मिला है। लेकिन जिनको भी एम्स अलॉट हुआ है उनमें से 9 जो एम्स हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रिलीज़ हो चुकी है। अब केवल 10 ऐसे एम्स बचे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आना बाकी है। एक एक एम्स की जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर दी जा रही है। आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी एम्स ने डेट रिलीज़ की है उसका सबसे पहला अपडेट आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के द्वारा मिल रहा है। और हर एम्स का अपडेट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इस एम्स का अपडेट आपको नहीं दिया जाएगा। हालांकि ऐसा हो सकता है कि 3 से 4 जो एम्स हैं वो क्या करेंगे कि कैंडिडेट को डायरेक्ट ही मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसे आपका एम्स ऋषिकेश है, एम्स जम्मू है, ये सभी क्या करेंगे, एम्स बिलासपुर है, ये सभी आपको आपके जीमेल पर इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे। यदि आपके पास जीमेल आ जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। आज साथियों, एम्स नागपुर के द्वारा नोट सेट 5 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो वे सभी कैंडिडेट जिनको एम्स नागपुर अलॉट हुआ है तैयार रहें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही जल्दी बुलाया है। तो आपको जाने का, वहाँ पे रहने का अरेंजमेंट करना होगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो एम्स नागपुर ने बताया है अपने शेड्यूल में, वो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया है। आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 डे आपके लिए रिजर्व रखा गया है, मतलब 27 अक्टूबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। उसके बाद जैसे ही आपका डीवी हो जाएगा तुरंत बाद एक एलिजिबिलिटी जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। यदि आप उसमें एलिजिबल होते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट जो लेटर है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें, जो भी एम्स अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं और जो भी करवाने वाले हैं उनकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है साथियों, वो भी विद इन 2 से 4 वीक के अंदर स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप मान के चलिए कि दिसंबर के 2nd वीक तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। ये केवल हम एम्स की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल थोड़ा सा डिले यहाँ पर करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, अपना एडमिट कार्ड से लेके अपनी जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, आपकी जो भी डिग्री है, इसके अलावा आपका जो भी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वो आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा यदि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो गई है, आपने जब फॉर्म फिलअप किया था उसमें कोई भी गलती यदि आपसे हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं, यहाँ पर आपको बता दें कि वहाँ पर आपको एक फॉर्मेट मिलने वाला है जिसमें आपको वो सब कुछ लिखना होगा जिसमें भी आपकी गलती हुई है। एम्स नागपुर के लिए यहाँ पर कोई भी आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ कोई फॉर्मेट नहीं दिया है। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन का जो फॉर्म ए है, जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो वहाँ पर आपको मिला है। यदि अभी भी आपके पास नहीं है तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बता दें, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी जो कैंडिडेट हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 डे ही यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। तो लेट होने के पूरे चांसेज हैं, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम 15 to 20 मिनट लगते हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए कम से कम 4 और 5 जो पर्सन होते हैं उनका पैनल वहाँ पर बैठता है और वे सभी अब एक एक कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। तो आप अपना अरेंजमेंट कर लीजिए साथियों। इसके अलावा जो लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है वो भी आप देख सकते हैं। तो टोटल 58 कैंडिडेट जिनको एम्स नागपुर अलॉट हुआ है, ये लिस्ट जारी की गई है। तो वे सभी कैंडिडेट जो जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं एम्स नागपुर को, बेस्ट एम्सेज है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर नई अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।